हाँ तो गाइस, ये वीडियो है स्कैम्स पे। अब रिसेंटली मन की बात जो हुई है उसमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा, सॉरी पटाखे फूट रहे हैं, बाहर दिवाली है। नरेंद्र ये नहीं कहा उन्होंने उन्होंने भी कहा कि गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी को एसएमएस या फ़ोन पे कभी किसी इन्वेस्टिगेशन के बारे में नहीं बताएगा। लेकिन आजकल ये बहुत सारे स्कैम चलने लगे। अब मैं थोड़े एग्जांपल्स देता हूँ आपको। पहले इन एग्जांपल्स को देखते हैं। मतलब इन स्कैम से बचने का भी तरीका होता है बहुत सारा, लेकिन इन द एंड ये स्कैमर्स भी इतने सोफिस्टिकेटेड हुए जा रहे हैं कि रिस्क तो बढ़ता ही जा रहा है। अब हो सकता है वीडियो अपलोड हुआ, इसको भी स्कैमर देख रहे होंगे तो मतलब इतनी इतनी उनकी तादाद बढ़ गई है या कुछ हो गया। सो एनीहो, ये लो देख लो पहला स्कैम। तो ये एक रीसेंट वाला स्कैम हुआ था मेरे साथ, तो रुकिए आपको सुनाई देगा। आपके सभी बैंक खाते अगले 2 घंटों में निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं। Hello, this is the Reserve Bank of India. Your credit card has been involved in fraudulent activity. All bank accounts in your name will be blocked in next 2 hours. For more information, please press 9. नमस्कार प्रिय ग्राहक, यह भारतीय रिजर्व बैंक है। आपके सभी बैंक खाते अगले 2 घंटों में निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए कृपया तो देखा आप लोगों ने, ऐसा बोला जाता है कि रिजर्व बैंक से मैसेज है, आपके सारे खाते अब ब्लॉक किए जाएंगे, और फिर वो बाकी तो आपने देख ही लिया होगा। तब ऐसे स्कैम से कैसे बचने का? ऑब्वियसली वो जब देखा मैंने, सबसे पहले तो ऊपर नंबर देखा। वैसे तो दिमाग में आया ही कि ये स्कैम है, लेकिन वो नंबर भी देखो, ऊपर मोबाइल नंबर होता है। फिर उसके बाद अगर ईमेल से ऐसी चीज़ें आई है फ़ोन के अलावा, तो ऊपर सबसे पहले टैप करके ईमेल आईडीज़ देख लो क्या है, लेकिन वो ध्यान से देखना। बिकॉज अगर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अगर वेबसाइट में रहे, पहली बात तो उनका वेबसाइट कंफर्म कर लेना क्या है, और ऐसा कोई मेल आएगा भी नहीं कभी, ठीक है? तो उस पर रिएक्शन देने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। नाउ लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट स्कैम। भी देख लीजिए, ये इसमें क्या लिखा हुआ है, योर पैकेज हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन होल्ड, प्लीज़ प्रोवाइड अ न्यू डिलीवरी एड्रेस। ये ऐसे नंबर से आता है, ठीक है? और उसमें HTTP इंडिया पोस्ट की जगह पे देखो वेबसाइट कैसे लिखा है, indipost.com/in। इससे आप उल्लू बन सकते हो कि भैया पोस्ट ऑफिस में मेरा कोई पार्सल अटका हुआ है, और फिर ये लिंक पे क्लिक करोगे, आपसे कुछ ना कुछ स्कैम करेंगे ये लोग और आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देंगे। तो ये है दूसरे तरीके का स्कैम, जैसे कि इंडियन पोस्ट ऑफिस के पास ऐसा फ़ोन नंबर रहेगा। व्हाट टू टेल यू। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखा कैसे वेबसाइट को भी इंडी पोस्ट ये वो करके फ्रॉड वेबसाइट बनाते हैं, और ये पैकेज हेल्ड बोलते हैं। और आप अगर उधर नंबर या किसी लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके साथ पूरा घोटाला किया जाएगा। कोई एक फेक पुलिस वाला भी वीडियो कॉल पे आएगा, ये सारी चीज़ें करती है। इसका एक और वेरिएशन है जिसका भी मैं एक ऑडियो क्लिप आपको सुनाऊंगा इस ब्लॉग में, जो आप सब भी जानते होंगे। वो नया कस्टम्स डिपार्टमेंट वाला स्कैम। कोई आपको मतलब आएगा कॉल कि नमस्कार, मैं ब्लू डार्ट से बोल रहा हूँ, आपका कुरियर कस्टम्स डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया है। उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा, किसी बेचारी औरत को उल्लू बना के उसका 80-90 लाख ऐंठ लिया है स्कैमर लोगों ने। तो ये हमेशा जब भी मेल आएंगे उसमें या फिर मैसेज आएंगे उसमें, जब भी वेबसाइट्स होते हैं ना, जैसे अगर ईमेल भी आता है @gmail.com आ गया, तो वो तो समझ ही जाने का स्कैम है। बिकॉज कोई ऑफिशियल ईमेल कभी @gmail.com आएगा नहीं। लेकिन ये स्कैमर भी ऐसा, भी जैसे ये इंडी पोस्ट जो भी ये लोग ने रजिस्टर किया, ये ऐसे इसमें आएगा मेल में, तो किसी को भी लगेगा कि वो इंडियन पोस्ट का ही ईमेल आईडी है। लेकिन ये स्पेलिंग्स को ध्यान से देखना। ये स्पेलिंग्स के स्कैम्स लोगों ने बैंक्स के साथ भी किया हुआ है। ICICI बैंक का अलग सा वेबसाइट बना दिया है, BANK के जगह BNAK डाल के ICICI बैंक डाल दिया है। लेकिन वो जब खोलते हैं तो तुरंत ध्यान नहीं जाता है किसी का
इसीलिए कभी भी कोई वेबसाइट खोलो तो पूरा ध्यान से देखो कि ये जेन्युइन वेबसाइट है कि नहीं है। और बहुत बार आप गूगल में डाल दोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने गूगल में डाला ICICI बैंक, नॉर्मली वो ओरिजिनल वेबसाइट ऊपर आएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है आपका नसीब ख़राब हो या फुटा हो, उस टाइम पे ये स्कैमर लोग प्रमोशन रन करके वो साइट को ऊपर ले आएंगे। गूगल फ्लैग होने से पहले ही आपने अगर क्लिक कर दिया तो आप गलत वेबसाइट पे जाओगे, जो दिखने में ओरिजिनल वेबसाइट जैसा ही दिखेगा, लेकिन आपके सारे डिटेल्स ले लेगा और आपके बैंक से पैसे गायब कर लेगा। वो अभी कैसे करते हैं उसके पीछे और भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा। इसलिए हमेशा वेबसाइट्स खोलते वक्त ध्यान पे लेना। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी GST भरते हो आप GST का अगर गूगल पे सर्च करोगे GST पोर्टल तो 3-4 अलग अलग साइट्स आते हैं, तो उसमें भी ध्यान रखिएगा कौन सा ओरिजिनल साइट है, वरना वहाँ पे भी एक हाथ स्कैम साइट निकल के आएगी। ठीक है, लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट स्कैम, लेट्स गो। और ये नेक्स्ट स्कैम मेटा वेरीफाइड स्कैम। इसमें देखिए ऐसा कोई ईमेल आईडी है meta.badge.opportunity.12@gmail.com। मेटा का ईमेल आईडी कभी जीमेल पे हो सकता है। और फिर हम आपका प्रोफाइल वेरीफाई करवाएंगे, ये वो लिखा रहता है। आपने इनमें से किसी लिंक पे क्लिक कर दिया, अपने इंस्टाग्राम या कुछ डाल दिया, तो समझ लो आपका अकाउंट हैक हो गया। हैक हैक हैक। तो ऐसे स्कैम, ये एक और तरीके के स्कैम है। हाँ तो गैस, जैसे मैं पहले भी बता रहा था आपको कि ये देखिए मेटा वेरिफिकेशन, अभी आप सब बहुत लोगों के पास इंस्टाग्राम अकाउंट होगा और बोलेगा ओह वाह, अभी तो आजकल इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन तो पैसे दे के वो मेटा वेरीफाइड अंदर ही ऐप में दिख जाता है, उसमें पैसे दो, ईयरली सब्सक्रिप्शन और आपको ब्लू टिक मिल जाता है। लेकिन उसके अलावा भी उसका जेन्युइन लेगेसी वेरिफिकेशन ऑन है मेटा में, जिसमें आप बिना पैसे दिए भी वेरीफाई हो सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कोई नोन इंसान होने की ज़रूरत है। बट ये उसी का फ़ायदा उठाया जाता है और ऐसा कोई मेल आ जाता है। अब उसमें आप देखा होगा, मैंने दिखाया ऊपर @gmail.com से आया है। अब अनलेस एंड अनटिल वो मेल @instagram.com से ना आए तो वो स्कैम है। और @instagram.com पे भी स्पेलिंग पे ध्यान दो, वो इंस्टाग्राम का AN इधर उधर किया होगा, ध्यान नहीं जाएगा तो उसमें फंस जाओगे। और उसमें दिए हुए लिंक पे अगर क्लिक कर दिया तो समझो आपका इंस्टाग्राम वेरीफाई नहीं, लेकिन 100% वेरीफाइड हैक होने वाला है। ऐसे मैंने लोगों के फेसबुक और इंस्टाग्राम हैक होते हुए देख लिए। और एक और ध्यान रखना, अभी जब अगर आपके किसी दोस्तों में से किसी का हैक हो गया, और अभी क्या है, बहुत सारे हमारे दोस्त होते हैं सोशल मीडिया पे जिनसे हमने बात भी नहीं किया होगा बरसों से, लेकिन क्या हो जाता है कि इनका अकाउंट हैक होते बहुत बार ये स्कैमर्स क्या करते हैं कि उनके फ्रेंड लिस्ट में सबको मैसेज भेजना चालू कर देते हैं कि भाई मेरा बहुत भारी नुकसान हो गया है, ये मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है। या तो फिर उनके दोस्तों को भी ये भेजेंगे, फॉरवर्ड भेजेंगे कि प्लीज़ ये मेरा कुछ नया बिज़नेस है, ये वेबसाइट ओपन करके मुझे रिव्यू दे देना, और आप उस लिंक पे क्लिक कर दोगे, आपका भी अकाउंट टाटा बाय बाय गुड बाय। तो इन चीज़ों से भी ध्यान रखना होता है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ये देख लो एक और, ये बैंक स्कैम होता है। इसमें बोला गया है एक्सिस अकाउंट पॉइंट्स इतना एक्सपायरिंग, रिडीम नाउ, और ये आया है ऐसे मोबाइल नंबर से। एक्सिस बैंक का होगा तो एक्सिस कुछ तो लिखा रहेगा ना, TM एक्सिस, वॉट एवर एक्सिस, जैसा भी हो, ये ऐसा लिखा रहता है और ये लिंक रहता है। ये लिंक पे क्लिक करने पे आगे क्या होगा, मैंने तो ऑब्वियसली क्लिक नहीं की, लेकिन नॉर्मल केसेस में जिनके साथ हुए हैं उनके अकाउंट से पैसे गायब हो गए। तो ये है एक और तरीके का स्कैम। इस नंबर से आया SBI यानो। पहली बात तो उनका ऐप का नाम है योनो, ये यानो लिख के आया, और ये एक APK फाइल, मतलब एंड्रॉयड एप्लीकेशन है APK फाइल, इसको डाउनलोड करने बोल रहे। योर SBI यानो हैज़ बीन ब्लॉक्ड, प्लीज़ इमीडिएटली ओपन मी। एक तो ऐसा मैसेज भेजा है। आपको लगता है कोई बैंक ऐसा मैसेज भेजेगा? और ये ऐप, अब किसी ने गलती से इसको डाउनलोड कर दिया तो आपका फ़ोन, आपका डेटा, सब कुछ हैक कर देंगे ये लोग। और ऑब्वियसली ये लोगों ने जो ये भेजा था मेरे को, ये भेजा था आईफोन पे, जिसमें ऑब्वियसली ये APK फाइल चलेगा नहीं। ये मतलब ये नहीं कि मैंने चला के देखा, लेकिन दिस इज़ वन मोर स्कैम। तो ये स्कैम से भी बचिए। तो ये आप लोगों ने देखा है SBI यानो। तो इसमें
APK फाइल था, राइट। अब ऑब्वियसली ये आईफोन में आएगा तो खुलेगा नहीं, बट आईफोन के लिए भी बनाया होगा ये लोगों ने फाइल। एंड्रॉयड पे आ गया, मैक्सिमम बहुत लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, एंड्रॉयड पे आ गया। कोई भी APK फाइल आपको कभी भी व्हाट्सएप पे आए, कहीं पे भी आए, प्लीज़ उसे ना खोलो। वो एप्लीकेशन फाइल है भाई। द मोमेंट आप उसको डाउनलोड करके खोल दिया है आपने, आपके फ़ोन का पूरा डेटा हैक कर देगा वो, और जो भी हैकर्स हैं उनको आपके फ़ोन का एक्सेस दे देगा, आपके फ़ोटोज़, आपके मेल्स, आपके बैंक अकाउंट्स, आपके शॉपिंग अकाउंट्स, आपके क्रेडिट कार्ड्स, जितना भी डेटा आपने फ़ोन में रखा है सबका एक्सेस उनको मिल जाएगा। आपके सोशल अकाउंट्स, आपके मेल अकाउंट्स, फिर तो आपकी पूरी लाइफ हैक कर सकते हैं यार, बैंक अकाउंट ही नहीं। तो बहुत नेवर 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 डाउनलोड एनी सॉफ्टवेयर्स विच आर अनऑथराइज्ड। पहली बात तो ये जो मैसेज व्हाट्सएप में आएगा तो बाबा बिल्कुल नहीं, बट उसके अलावा भी आप लोग कभी कभी जेल ब्रेक सॉफ्टवेयर सर्च कर लेते हो, उसमें भी कभी कभी अनऑथराइज सॉफ्टवेयर घुस जाती है फ़ोन में। तो ध्यान रखना कि ऐसा अनऑथराइज सॉफ्टवेयर कभी मत इंस्टॉल करो अपने फ़ोन में। दिस इज़ अ वर्ड ऑफ कॉशन। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ये होता है एक और कॉमन स्कैम जिसमें बोला गया है आपका इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट होगा बिकॉज लास्ट बिल आपने भरा नहीं है, ये नंबर पे कॉल कीजिए। फिर अगर आप लोगों ने इस नंबर पे कॉल कर दिया तो फिर बाद में ये लोग बातों में उलझा के आपको उल्लू बना के आपके पैसे सारे खा लेंगे। अपेरेंटली इस नंबर से इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैसेज आता है, और इंग्लिश तो पढ़िए इनकी। डियर कंज्यूमर, योर इलेक्ट्रिसिटी पावर विल डिस्कनेक्ट एट 9:30 PM फ्रॉम ऑफिस बिकॉज योर लास्ट बिल नॉट अपडेट, प्लीज़ कॉल। मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाले कोई प्रूफ रीडर भी नहीं लिखाएंगे जो बराबर इंग्लिश में भी मैसेज डाल पाए। ये होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला स्कैम। तो ये देखा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कट जाएगा आपका। ये तो बहुत सिंपल चिंदी सा स्कैम लग रहा है। फ़ोन नंबर दिया हुआ है, वो बंदे को फ़ोन करोगे, वो बाद में आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा। मेरा तो ऑलमोस्ट बहुत बार मन किया था वो देख के कि मैं इसको फ़ोन कर दूं और मज़े लूं, थोड़ा कॉल रिकॉर्ड करूं, ये वो करूं, लेकिन फिर बाद में लगा कि यार किसी रैंडम बंदे को कॉल करूंगा, मेरा नंबर भी उसको दिखने वाला है, तो काहे बीच में पढ़ने का उसके, तो मैंने वो किया नहीं। लेकिन ये भी स्कैम है, वो तो शक्ल से ही दिख रहा है स्कैम मैसेज आया हुआ है। अडानी का तो ऊपर अडानी या फिर रिलायंस या फिर आपका जो भी प्रोवाइडर है उसका ऊपर दिखेगा जो भी है डिस्कनेक्शन होने वाला है क्या है, और वो कभी बोलेगा नहीं ये नंबर पे कॉल करो, ठीक है। वो बोलेगा बिल भर दो वरना इलेक्ट्रिसिटी को टाटा बाय बाय बोल दो। उसके बाद वापस उनके ऑफिस जाके रीस्टार्ट करवाना पड़ेगा। तो कोई ऐसे नंबर वंबर भेजता नहीं है, कोई भी कंपनी नहीं भेजता है यार कि मेरे किसी आदमी को कॉल कर दो ताकि आपका इलेक्ट्रिसिटी ना कटे। बड़ा स्टूपिड सा स्कैम है। तो ऐसे और भी बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। अब नेक्स्ट आपको एक और स्कैम सुनाता हूँ जो बहुत ही मैं देखता हूँ मेरे पास ऑडियो फाइल है क्या पहले, ठीक है, लेट्स सी। अगर है तो डायरेक्ट अगला वो सुनाई देगा आपको। ये ऑडियो फाइल, इसको ध्यान से सुनिए। ग्राहक सेवा से संपर्क करने के लिए कृपया 2 दबाएं। The customer service center notifies you about the status of your package. Because the package is abnormal, it is temporarily held. Cannot be delivered. Need to verify with you. Please press 1 for details. Please press 2 to contact customer service. Please press 1 for details. Please press 2 to contact customer service. कस्टम सर्विस सेंटर आपको आपके पैकेज की स्थिति के बारे में सूचित करता है। क्योंकि पैकेज असामान्य है, इसलिए इसे अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। सुना आपने, ये आजकल का सबसे कॉमन स्कैम है। कस्टम्स डिपार्टमेंट ने आपका पैकेज पकड़ लिया है और पैकेज की कुछ प्रॉब्लम है। इसमें आप अगर वो जो क्या बोलते हैं ना, 1 दबाने 2 दबाने बोलते हैं वो लोग, 1 2 कुछ भी दबा दोगे तो किसी स्कैमर के पास वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वो बाद में आपको बोलेगा कि वो इस पुलिस स्टेशन का पुलिस वाला है और आपका आधार लिंक्ड है उस पैकेज के साथ और उसमें ड्रग्स पाए गए। तो आपको पुलिस स्टेशन आपको अरेस्ट किया जाएगा। तो अरेस्ट से बचना है तो फिर बाद में वो स्कैम लेवल बाय लेवल चलता रहता है और
आपको बना के आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं। ये कस्टम्स वाला बहुत कॉमन चल रहा है आजकल। आपके स्पैम कॉल्स में भी आया होगा। स्पैम क्या, आप में से कितनों ने भी उठाया भी हो सकता है इसको। तो ये थे छोटे छोटे लिस्ट ऑफ स्कैम्स। अब देखो, स्कैमर्स ना क्रिएटिव होते जाते हैं, तो हमें भी सतर्क रहना पड़ेगा और क्रिएटिव होते रहना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा। अब हमेशा कोई गारंटी तो नहीं दे सकता, बट थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करने से आप बहुत सारे इन स्कैमों से बच सकते हो। अब आगे 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 और क्या क्या नया नया करेंगे भगवान जाने। बस अपने आप को सेफ रखिए, थोड़ा सा दिमाग ऑन रखिए, दिमाग की बत्ती ऑन रखिए। और ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाया गया क्योंकि इनकी आजकल फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई है। इतनी बढ़ गई है कि मन की बात में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को भी इनके बारे में बात करना पड़ा। आप देखोगे एक दिन में जितने जो स्पैम कॉल्स आते हैं, कितनी बार तो ट्रू कॉलर ब्लॉक कर देता है उनको, बट ट्रू कॉलर या कोई भी ऐप आपके पास हो वो ब्लॉक कर देता है। बट बहुत बार ये अगर आपने उठा लिया तो वो आधे से ज़्यादा तो बहुत ऐसे ही स्कैम होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसके बाद एक बहुत बड़ा स्कैम इस देश में चल रहा है, वो है ये जो बहुत सारे यूट्यूबर्स पे आजकल वीडियो बना रहे हैं उस पर, वो है ये फेक बाबाओं का स्कैम। फेक बाबा स्कैम। अब इस पे क्या ही बोलूँ, इतने सारे ट्रोल ये वो देख के आप लोग तो थोड़े समझदार हो ही गए होंगे। तो ये सारे स्कैम्स, इनके अलावा भी स्कैम्स से भी बचिए और ये फेक बाबाओं से भी सतर्क रहिए। हमेशा याद रखिए, आपका भगवान आपके अंदर है, आपके दिल में है, आपकी श्रद्धा है। आपको बाबाओं की ज़रूरत नहीं है। जो असली ब्राह्मण है वो ऐसे इंस्टाग्राम पे रील नहीं बनाते। जो भगवान की पूजा करने वाले बाबा होते हैं उनका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं मिलेगा आपको। ये तो बस सोशल मीडिया से पैसे कमाने के लिए। और सैड पार्ट है कि आजकल ये बच्चों को भी इसमें डाल दिया गया है। गॉड नोस, कुछ तो लॉ लाना चाहिए कि यार बच्चे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें। भले ही अब आदमी, ये नहीं बोल रहा हूँ कि फॉर्मल स्कूलिंग, अगर यही तुमको बाबागिरी करवाना है उनसे तो उनको कोई कुछ तो डिग्री तो लगेगी, लेकिन कोई स्पिरिचुअल ट्रेनिंग ये वो कहीं तो भेजिए। लाइफ ना बर्बाद करिए यार अपने बच्चों के पैसे के लिए। कितने क्रूअल इंसान है ये सब। एनी होप यू लाइक दिस व्लॉग। सी यू इन नेक्स्ट। होपफुली नेक्स्ट टाइम कहीं बाहर जाऊँ। आज मैं ऐसे ही थोड़े ये स्कैम्स नहीं कराता। चलो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लव यू ऑल, बाय। Thank you for watching. Please like, share and subscribe. Please. Love you all. Bye. See you in the next vlog. Bye.